नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। जैसे कि आपको पहले से ही इस चीज़ की जानकारी है कि बीएचयू वर्ल्ड लगातार बीएचयू एंट्रेंस के लिए कई सारे कोर्सेज उपलब्ध करा रहा है ऑनलाइन ही, और इसी कड़ी में हम एक और नए कोर्स के साथ यहाँ पर आए हैं, जिसकी आपके द्वारा भी कई दिनों से मांग आ रही थी। और इसके अलावा हमने देखा भी है कि कई सारी कोचिंग है मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में, जो कि तैयारियां कराती हैं एग्रीकल्चर के एंट्रेंस के लिए, लेकिन बीएचयू के लिए विशेष तौर पर उनके पास कोई प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों को इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसी के लिए बीएचयू वर्ल्ड की एक पहल है जो कि खास तौर पर बीएचयू के एंट्रेंस के लिए एग्रीकल्चर का तैयारी आपको कराएगा। और इसमें हमने जो चीजें ढूंढी हैं, जो हम लेकर आए हैं पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों से, और हमने कई लोगों से, जानकारों से उससे अध्ययन करके इस चीज को तैयार किया है कि कौन कौन से प्रश्न खासतौर पे बीएचयू के पेपर में आते हैं और कौन कौन सी चीजें हमको पढ़ना है और क्या क्या हमको छोड़ना होगा। क्योंकि यूं तो बीएससी का या फिर एग्रीकल्चर का सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसकी एंट्रेंस की अगर हम तैयारी करें, लेकिन जो चीजें उसके पेपर के नजरिए से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन्हीं को समझेंगे। तो आखिर ये जानते हैं कि हम कौन से पोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पेपर का कौन सा हिस्सा हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे और समझेंगे। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं इसके सिलेबस के दौरान। और इस कोर्स के लिए मैं आपका मेंटर वरुण लाल अहरवार आपको इस पूरे कोर्स के दौरान आपको इस चीज को समझाऊंगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि किन किन चीजों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेपर किस ढंग से आता है। तो पेपर में हमको 100 प्रश्न हल करने होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम इनको अलग अलग भाग में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये 3 भागों में होता है। सबसे पहले 25 प्रश्न जो कि अनिवार्य हैं, जो होते हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो कि अनिवार्य होते हैं, ठीक है, कंपलसरी। इसके अलावा 25 प्रश्न होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस जो ये भी अनिवार्य हैं। तो ये वाला पोर्शन है, चाहे कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम दे, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, मैथ वाला या बायोलॉजी वाला या एग्रीकल्चर वाला, उसको सबको ये 50 प्रश्न हल करने हैं। क्योंकि इसके लिए आपको ऑलरेडी मेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसके सिलेबस के कोर्स और इसके कोर्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आपको लगातार मिलते जा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे बाकी के बचे 50 प्रश्न के जो एजी से आते हैं। एजी के जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये वाले 50 प्रश्न, इनके लिए सबसे पूरी भागदौड़ होती है और इन्हीं में सबसे ज्यादा कंपटीशन कवर होता है। क्योंकि अगर हम इन 50 प्रश्नों का भी अगर आप ढांचा अगर देखें तो वो किस तरीके का है कि जो इनमें कम से कम 25 प्रश्न होते हैं वो बहुत बेहद ही जनरल प्रश्न होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कई जगह आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन असल कंपटीशन क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अच्छे मार्क्स लाते हैं या फिर जो बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, वो बाकी के बचे 25 प्रश्न, ये जो जिनका लेवल थोड़ा हाई होता है या फिर जो आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल बुक्स है या जो कोचिंग्स में आपको नहीं बताए जाते, उनके बारे में हम ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हालांकि हम जो बाकी के जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, उसके लिए आप फिक्र मत करिए। लेकिन हम वो प्रश्न आपको ज्यादा फोकस करेंगे जो आपको आसानी से कहीं पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आइए हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सिलेबस लिख देता हूँ, फिर हम एक एक करके उसके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है इस कोर्स के दौरान। तो चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलेबस पूरा लिख दिया गया है और अभी हम इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हमको चीजें पढ़नी है। तो जानते हैं सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे होंगे जनरल एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। जनरल एग्रीकल्चर में जैसे कि आप जानने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर हैं, किस किस तरह की योजनाएं सरकार की हैं। कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर, जो यूं कह सकते हैं कि समकालीन कौन कौन सी नई नई तकनीकें आ रही हैं, किन किन चीजों के बारे में हमें जानना है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी सामान्य सी चीजें होती है जो आपको अखबारों के माध्यम से पता चलती हैं, मैगजीन के माध्यम से पता चलती हैं, या फिर बहुत ज्यादा बेसिक चीज, तो इसको बेसिक एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही हम एक लेक्चर में इस चीज को समझेंगे, जिसमें कि बहुत आसान सी चीजें हैं जो कि बहुत बेसिक है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
जो कि अक्सर क्वेश्चन पेपर में 3-4 प्रश्न आपके इस पोर्शन से आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी एक बहुत ज्यादा ब्रॉड चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की मदर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसको। तो एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी वही है जो सबसे मूल सेंटर में जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे एग्रीकल्चर के पोर्शंस चलते हैं, वही एग्रोनॉमी है। तो एग्रोनॉमी में हमको क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम हमारी सारी फसलें जो कि आपकी गेहूं चना, इनको फील्ड क्रॉप्स हम कहते हैं। इसके अलावा फसलों में भी आपका अगर विस्तार से आप देखेंगे तो हमारी अनाज वाली फसलें, दालें, और उसके अलावा तेलीय फसलें, फिर आ जाएगी अपनी चारे वाली फसलें, और इसके अलावा फसलों के बाद अगर हम बात करें तो हमारे सारे खरपतवार। तो एक वीड साइंस भी एग्रोनॉमी का एक पोर्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें एग्रोनॉमी में, तो एग्रोनॉमी यूं तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन, टिलेज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। अब इसके बाद अगला पोर्शन आपको दिख रहा होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, चूंकि हॉर्टिकल्चर अभी उभर रहा है और इसके बहुत सारे आयाम हैं, इसके 3 मेजर सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करें पोमोलॉजी, दूसरा ऑलरिकल्चर, तीसरा आता है फ्लोरिकल्चर, जिसको हम ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोमोलॉजी क्या होता है। पोमोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं फल विज्ञान। ठीक है, तो फल विज्ञान मतलब कि जिसमें जो भी फलों की चीजें आती हैं, फलों से संबंधित हम पढ़ाई करते हैं। आम है, पपीता है, इन सब चीजों के बारे में करीब 10 से 12 फसलें इसमें होती हैं। चूंकि 10 से 12 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ फल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर की दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। हम जो पेपर की दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा है ओलेरिकल्चर या सब्जी विज्ञान। आपको पता ही होगा कि बीएचयू या बनारस में, बीएचयू में तो नहीं कहेंगे, बनारस में सब्जी विज्ञान, सब्जी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर कई सारे प्रश्न आ जाते हैं, लगभग 1, 2, 3 प्रश्न तक करीब सब्जी विज्ञान से आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जैसे उद्यान, जो फूल विज्ञान है, इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग हिंदी में बोलते हैं इसको, फूल विज्ञान या अलंकृत बागवानी के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में आपकी 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब एक और मेजर पोर्शन है, यूं तो कई बार इसको लोग एग्रोनॉमी के साथ ही पढ़ लेते हैं, लेकिन सॉइल साइंस एक अपने आप में एक मेजर पोर्शन है, इसको हमसे अलग से पढ़ने की जरूरत है, और वाकई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सॉइल साइंस आपका किसी भी चीज का बेस बनाता है। तो सॉइल साइंस के अगर हम डिवाइड करें कि इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं, तो इसमें 2 मेजर सेक्टर है। सबसे पहला पेडोलॉजी, दूसरा है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी, तो सबसे पहले देख पेडोलॉजी क्या चीज है। पेडोन का मतलब होता है पिंड या मिट्टी का पिंड। तो हम उसकी सॉइल की ओरिजिनेशन की, सॉइल कैसे पैदा हुई और सॉइल मिट्टी कैसे बनती है, उस चीजों के बारे में जानते हैं। मिट्टी की, केवल मिट्टी के संदर्भ में हम उसकी व्याख्या करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग एग्रीकल्चर में नहीं है, लेकिन उसमें हम जानेंगे कि ओरिजिनेशन और उसके मिनरल्स कौन कौन से हैं, लेकिन काफी इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरी होती है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी मतलब कि सॉइल साइंस इन रिलेशन टू प्लांट, कि उसका पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है, पौधे का मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि क्रियाओं का, तो उसको एक सिनर्जेटिक वे में हम देखते हैं, तो वो होती है इडेफोलॉजी। तो सॉइल साइंस में यही 2 मेजर पोर्शंस हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। सॉइल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें मेजर चीजें हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और कोलोइडल सॉइल, सॉइल के स्ट्रक्चर, टेक्सचर, इन चीजों की हम बात करेंगे। सॉइल पीएच वगैरह, इन चीजों की हम डिटेल में बात करेंगे। तो इतना जो पोर्शन है, इतना हमने जो 1, 2, 3, 4 हमने इतना बात की, तो जो हम 50 प्रश्नों के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये 4 पोर्शन मिला के करीब आपका 40 से 42 प्रश्न तक यहाँ पर आपका इतने में कवर हो जाता है। क्योंकि आप जितने भी आप पुराने प्रश्न पत्र अगर आप खुद से भी उठा के देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि मेजर पोर्शन ये 4 चीजों के द्वारा कवर किया जाता है। इसके अलावा दूसरा एक पशु विज्ञान की एक चीज होती है, पशु विज्ञान जिसमें डेयरी, गाय, भैंस और बकरी, मुर्गी, ये सब चीज आती हैं। लेकिन उनमें भी अगर अभी तक आप प्रश्न पत्र देखें, तो उनकी जो पुनरावृत्ति है, केवल 2 टॉपिक से वहां पर प्रश्न आए हुए। एक सबसे पहले डेयरी साइंस, दूसरा है आपका पोल्ट्री।
और ये दोनों हालांकि यूँ तो मेजर पोर्शन ही है, इसमें ही आपका आधे से ज्यादा पूरा पशु विज्ञान कवर हो जाता है, करीब 70% से ज्यादा। लेकिन जो 30% है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और अभी तक बहुत इक्का दुक्का प्रश्न उसमें से देखने को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस अगर करने लायक चीज है पशु विज्ञान में भी तो वो है अपना डेयरी साइंस और दूसरा है पोल्ट्री। तो आप देखेंगे कि पुराने प्रश्न पत्रों में डेयरी साइंस से करीब कम से कम एक प्रश्न हमेशा आता है और डेयरी बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है। इसके अलावा पोल्ट्री में से 1 से 2 प्रश्न आपके हमेशा आते हैं कि आप जो भी 2015 से लेकर अभी तक भी आप देखें तो पोल्ट्री के प्रश्न धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि आप सोचते हैं कि कई सारी किताबें आपके लिए उपलब्ध हों, लेकिन चूंकि किताबें कोई भी ऐसी अभी तक किताब है नहीं जो कि खास तौर पे बीएचयू के लिए बनाई गई हो, जो बीएचयू के एग्रीकल्चर पोर्शन जिसमें सारा का सारा उपलब्ध हो। तो इसलिए मसला ये है कि आपको अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल अभी तक करना पड़ा है। अभी उससे छुटकारा दिलाने की एक प्रयास है कि आपको सारी चीजें जो बीएचयू के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीएचयू के लिए सारी चीजें उपयोगी हैं वो आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करा दी जाए। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया है और ये सिलेबस तैयार किया है और इसी के अनुसार हम पूरे आने वाले इस कोर्स में इसी के अनुसार इसी ढांचे को फॉलो करते हुए इसी का अनुसरण करते हुए हम पूरा आपके साथ चर्चा करेंगे और आपकी साथ साथ जो भी क्वेरीज हो, अगर सिलेबस के बाद आपको कोई चीज डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करें और आप अपनी राय दें। हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो चूंकि ये जो सिलेबस है हम यहाँ पर केवल इसको पढ़ेंगे नहीं, इससे रूबरू होंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सिलेबस एक एक चीज इसकी याद हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको चीजें याद नहीं रहती। तो इसलिए हम सरल तरीके से कुछ ट्रिक्स के साथ इसको समझेंगे ताकि आपको दिमाग में वो लंबे से लंबे वक्त तक रहे और यहाँ पे आने के बाद भी आपको याद रहे। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जहाँ पे हम खुद पढ़ाई करते हैं, एक बेहद बहुत अच्छी जगह है जहाँ हर कोई आना चाहता है। और अब तो बीएचयू का टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम आपको पता ही होगा, अक्सर आप अखबारों में सुनते होंगे। तो ये चीज है कि यहाँ पे आने का सपना कई लोग देखते हैं, पर आने के लिए कई सारी चीजें हैं कि हमको स्मार्ट वर्क करना होता है। क्योंकि आप इस चीज से अवगत हैं कि हमको स्मार्ट वर्क करना ही होगा। और वो कैसे करें कि हमको सही रास्ता पकड़ना हो, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है, क्या पढ़ना है उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि क्या हमको छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारी आपके पास सोर्सेज होंगे, कई सारे लोग ये दावा करते होंगे कि वो आपको बीएचयू में या कहीं एडमिशन दिला देंगे, लेकिन मामला वही बनता है कि कई लोग वही पैसे कमाने का या ढेर सारा मोटी फीस आपसे वसूलते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उन्हीं चीजों को फॉलो करें जो वाकई आपके एंट्रेंस के नजरिए से ठीक है। और हम कोशिश यही होगी कि आपको लगातार इस चीज की जानकारी हम देते रहें और आपको जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो लोग एनरोल नहीं है कोर्स में तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप भी एनरोल हो जाएं। और इसी के साथ हम मिलेंगे अब लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।